हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि हम अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, वो भी कम इन्वेस्टमेंट में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये चूज़ करना है कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए। तो गाइस, मेरे एक भाई हैं, मुझसे बड़े हैं। उनका पोल्ट्री फार्म है और वो अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। तो मैं उसी से रिलेटेड उसी पर मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ और गाइस करने जा रहा हूँ। और गाइस बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस, वो जो हैं उन्होंने अपना बिजनेस 2-3 ईयर्स पहले स्टार्ट किया था और वो आज भी चल रहा है। कोरोना की वजह से बीच में बंद हो गया था और वो उसमें तो सभी का बिजनेस बंद हो गया था। तो जाहिर सी बात है कि इनका भी बिजनेस बंद हो गया था। लेकिन अभी जस्ट इन्होंने 1 मंथ पहले ही अपने पोल्ट्री फार्म में बच्चे को डलवाया और एक हालांकि 35 दिनों के बाद उनका बच्चा बड़ा हो गया और वो डीलर ने उसे उठा लिया और उसमें अच्छा उनका प्रॉफिट हुआ है। तो हुआ और मैं उसी से रिलेटेड आपको बातें शेयर करने जा रहा हूँ। तो गाइस, उन्होंने अपना बिजनेस 2-3 साल पहले स्टार्ट किया था। वो कैसे स्टार्ट किया था वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले उनके एक और चाचा थे। वो 2 लोग साझे थे, मतलब आधा आधा था हिस्सा उनका। 50-50% शेयर था। और वो उन्होंने अपना पैसे इन्वेस्ट किए। हालांकि ज़्यादा नहीं, 50 हज़ार रुपये तक खर्चा हुए होंगे फार्म बनाने में। बच्चे का पैसा नगद जमा करना पड़ता है, तो वो करने में। उसके बाद जब फार्म तैयार हो गया, बन गया, उसके बाद बच्चा आ गया। वो उन्होंने 1000 बच्चा डाला। तो जब उनका बच्चा बड़ा हो गया और जब उनका बच्चा डीलर के पास चला गया, जब उन्होंने अपना हिसाब करवाया उनसे, तो उनका लगभग 50,000 के ऊपर प्रॉफिट निकला और दोनों लोगों ने आधा आधा प्रॉफिट बांट लिया। फिर इसी तरह से प्रक्रिया चलती रही। फिर अलग अलग सभी लोगों ने कर लिया। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। बाद में कोरोना काल आ गया, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत ही घाटा झेलना पड़ा, क्योंकि उस समय मुर्गी जो थी फेंके जा रहे थे, मारे जा रहे थे। तो उन लोगों का बहुत घाटा हुआ, उन्होंने बंद कर दिया। अब जब कोरोना काल ख़त्म हुआ, उसके जस्ट बाद उन्होंने फिर से अपना बच्चा डालना शुरू किया। तो गाइस, तो फ्रेंड्स, अभी तक उनका अच्छा सा प्रॉफिट चल रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में लोगों को बताया जाए, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस बिज़नेस को करना चाहते हैं और उन्हें कोई बताने वाला नहीं मिल रहा है या अच्छा कोच नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो गाइस, तो आप लोगों को सबसे पहले ये करना है कि आपके पास पैसा हो या ना हो, आपको मेहनत करनी है और धैर्य रखना है। क्योंकि भाई, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। भला लेट मिले, देर मिले, लेकिन आपको मिलेगा फल। तो सबसे पहले गाइस, आपको एक आपके पास, अगर आप गांव में या कस्बे में रहते हैं, तो आपके पास खेत या बाग होगा, जिसके पास होगा है। और वहाँ पर आपको एक पक्का फार्म नहीं बनाना है, जैसे कि टीन वगैरह हैं, लोहे और बढ़िया पानी की टंकी वाला, ये वाला अभी नहीं करना है, क्योंकि अभी इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। जब आपको इसके बारे में नॉलेज हो जाए और जब इस प्रॉफिट आने लगे, तब आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बांस होते हैं, बांस, बैम्बू, उनको काट के लाना है और उसे कुछ नहीं तो 130-40 फीट तक उसको लंबाई से कर देना है। उसमें इतना इतना बड़ा बना देना है कि 1000 बच्चों का फॉर्म तैयार हो जाए। जिससे कि 1000 बच्चों का जब फॉर्म तैयार हो जाएगा, आप ज़्यादा नहीं, सबसे पहले आपको 1000 ही बच्चे से शुरुआत करनी है, क्योंकि आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी और जल्दी बच्चे तैयार होंगे, क्योंकि और मेहनत भी कम करनी पड़ेगी, दाना भी कम खिलाना पड़ेगा और प्रॉफिट सही होगा। मतलब फिर भी सही होगा कि आप किसी शहर में ले, जिस तरीके से आप जॉब करते हैं 25-30 हज़ार रुपये बचाते हैं, उस वैसे ही आप गांव में बचा लेंगे। तो सबसे पहले आपको फार्म तैयार कर दिया आपने, फिर आपको एक डीलर से बात करनी। आपके
स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसे डीलर होंगे जो कि बच्चे प्रोवाइड करवाते हैं और वो ही दाना भिजवाते हैं उधारी पे, और वो ही उठा लेते हैं। अगर मंडी 110 की है तो वो आपको 94-95 रुपये पर उठा लेंगे, क्योंकि 10 रुपये वो काटते हैं अपना चार्ज। और दाने भी उधार देते हैं, जैसे कि आपकी अगर नगद दाने की बोरी है तो 1800 तक मिलेगी, और अगर आप उधार लेंगे तो वो आपको 2100 तक पड़ेगी। यानी 300 रुपये आपको ज़्यादा देना पड़ेंगे अगर उधार करेंगे। पैसे नहीं है तो करना पड़ेगा, अगर हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उधार करेंगे तो आपको कम घाटे का चांस है और प्रॉफिट बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आपके पास नगद है, अगर प्रॉफिट हुआ तो डबल प्रॉफिट होगा, कि आपका इधर भी बचेगा, आपका उधर भी बचेगा, आपका दोनों तरफ फ़ायदा होगा। तो गाइस, अब हम देखते हैं कि हम इस बिज़नेस को कैसे करें। तो फिर हम जैसे कि हम लोगों ने फार्म तैयार कर लिया, बच्चे भी डीलर से मंगवा लिए, दाना भी डीलर से मंगवा लिया, और दवाई आपको आपके जैसे मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पर आपको बात करनी पड़ेगी, या डीलर ही आपको बता देगा कि यहाँ से दवाई मिलेगी बच्चों की, जो 40 दिन में बच्चों को बड़ा करेगी। 40 दिन में बच्चे बड़े हो जाते हैं, 35 से 30 से 40 दिन के बीच में बच्चे बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने के बाद उन्हें डीलर उठा ले जाता है। तो जैसे ही आपके पास बच्चे भेज देता है और दाना भी भेज देता है, तो अब आपको ये करना है कि बच्चों को आपको मैनेज करना है, उसको कैसे रखना है। और फिर आपने रख लिया, उसके बाद आपको रोज़ वही प्रक्रिया होगी, खाने की, पानी डालने की, सुबह शाम दोपहर पानी खाने की होगी। 1 महीना तक आपको करना पड़ेगा ये, सुबह शाम दोपहर। जिस तरीके से हम लोग खाना खाते उसी तरह से उनको भी देना पड़ेगा, और दवाई भी देनी पड़ेगी। उनका उनका ख्याल ऐसे रखना है कि उनको जुकाम ना होने पाए, उनको ठंड ना लगने पाए, ना उनको गर्म लगने पाए। उनका जो टेम्परेचर होगा उस स्थान का वो नॉर्मल रहना चाहिए। आपको पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी और सभी कुछ देखना पड़ेगा, और तब जाके जब आपके 40 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 40 दिन कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन बच्चे आपके 2 किलो तक हो जाएंगे, फिर आपको कॉल करना है डीलर के पास कि डीलर, मेरे बच्चे बड़े, और मेरे बच्चे जो हैं मुर्गी के बच्चे बड़े हो गए हैं, अब आप उनको उठा सकते हैं। तो अब वो बताएगा कि इतने में मंडी है, हम इतने में उठाएंगे, अगर आप जिस तरीके से डील कर पाए उसे उठवा दीजिए। अब जब उठ गया तो आपको जाना है डीलर के पास, अपना हिसाब करवाना है, जितना प्रॉफिट हो अपना रखिए, जो होगा उधर दे दीजिए, और फिर दोबारा ही ऐसे ही प्रोसेस करना है। दोबारा ऐसे करेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ उतना ही, और जितना वो हुआ उतना ही। और आप इस बिज़नेस के साथ साथ अपना और भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सुबह शाम दोपहर इतना ही टाइम लगता है, बाकी आप लेटे बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, तो आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।